कहते हैं इंसान के दिमाग को समझना दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। कोई अक्लमंद होकर भी बेवकूफ काम कर जाता है और कोई दूसरों की नजर में बेवकूफ होकर भी ऐसी बात कर देता है कि बड़े बड़े दाना सर झुका लेते हैं। यही बात साबित होती है एक ऐसे नौजवान की कहानी में जो सबकी नजर में बेवकूफ था, मगर किस्मत ने उसे ऐसी जगह खड़ा कर दिया जहां उसका जवाब पूरे मुल्क की तारीख बदल गया। एक पुराना सा गांव था, नाम था सुनहरापुर। गांव छोटा मगर खूबसूरत था। लहलहाते खेत, ठंडी हवाएं, साफ पानी के चश्मे, मगर एक चीज सबसे ज्यादा मशहूर थी, वो था बबलू। पूरा गांव उसे बेवकूफ बबलू कहता था। क्यों? क्योंकि वो सादा था, उसके सवाल सीधे, उसकी सोच मासूम, उसका दिल साफ। लोग उसे चढ़ाते, ठट्ठा करते, मजाक उड़ाते, लेकिन वो कभी गुस्सा न करता, सिर्फ हंस देता। बबलू कहता था, मैं तो बस वही करता हूं जो दिल कहे, दिमाग तो है ही नहीं मेरे पास। लोग कहते, बिल्कुल ठीक, दिमाग तुम्हारे पास तो है ही नहीं। मगर एक दिन ऐसा आया जब इसी गांव, इसी बबलू और इसी दिमाग की वजह से पूरा मुल्क हिलकर रह गया। सल्तनत के बादशाह का नाम था फैयाज शाह। ताकतवर, सख्त, मगर इंसाफ पसंद। एक दिन बादशाह ने पूरे मुल्क में एक अजीब ऐलान कर दिया। सल्तनत के हर ज़हीन शख्स के लिए 3 सवाल। जो सही जवाब देगा उसे इनाम नहीं बल्कि विजारत अक्ल दी जाएगी। जो गलत होगा उसकी किस्मत मेरे हाथ में होगी। पूरा मुल्क सहम गया। बादशाह के सवाल मशहूर थे, ऐसे सवाल के बड़े बड़े आलिम, फकीह, दाना पसीना छूट जाता था। मुल्क के कोने कोने से दानिश्वर, आलिम, फलसफी महल पहुंचे, लेकिन सब नाकाम हो गए। कोई कहता सवाल ही समझ नहीं आया, कोई कहता बादशाह के सामने जबान गले में अटक जाती है, और कुछ तो जवाब देते देते सजा पा बैठे। खबर आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई। ये बात बबलू के गांव तक भी पहुंची। गांव वाले बैठे थे चाय के ढाबे पर और एक दूसरे से कह रहे थे, बादशाह ने बड़े मुश्किल सवाल रखे हैं, कितने ही आलिम हार गए, अब कौन बचेगा? इस बार तो लगता है कोई नहीं जीत सकेगा। बबलू भी वहीं बैठा था, हंसा और बोला, मैं भी जाऊंगा। सब हंस पड़े। अरे बबलू, तुम जाओगे? बादशाह तुम्हें देखकर ही हंस पड़ेगा, तुम्हारे बस की बात नहीं। मगर बबलू ने मुस्कुराकर कहा, अगर सब दानिश्वर हार गए तो अब बेवकूफ की बारी है। गांव वाले हंसी से दोहरा हो गए। मगर अगली सुबह बबलू बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी समझबूझ के, बस दिल पर हाथ रखकर बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गया। महल के बड़े दरवाजों पर पहरे थे, सीढ़ियों के दोनों तरफ बड़े बड़े सतून और बीच में तख्त नशीन बादशाह। जब बबलू दाखिल हुआ तो सारे दरबारी हंसने लगे। लगता है दानिश्वर खत्म हो गए थे। बादशाह सलामत, आज मजा आएगा। ये आया है अपना दिमाग बेचने। बादशाह ने हाथ उठाकर सबको खामोश कराया। नाम क्या है तुम्हारा? बबलू ने अदब से जवाब दिया। बादशाह सलामत, नाम तो बबलू है, बाकी दुनिया मुझे बेवकूफ कहती है। पूरा दरबार हंस पड़ा, मगर बादशाह ने दिलचस्पी से उसे देखा। तुम्हें पता है जो जवाब गलत होगा उसकी सजा बहुत सख्त है। बबलू ने हंसते हुए कहा, बादशाह सलामत, दिमाग तो है नहीं मेरे पास, डर किस बात का? दरबार फिर हंस पड़ा। बादशाह ने कहा, चलो फिर शुरू करते हैं। और यूं शुरू हुआ वो तारीखी इम्तिहान जिसने बबलू की दुनिया बदलनी थी। पहला सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? बादशाह ने कहा, बोलो बबलू, दुनिया की सबसे बड़ी चीज कौन सी है, जो नजर भी आती है और कभी छुपती भी नहीं, जो सबकी है मगर कोई काबू नहीं कर सकता? आलिम हार गए थे, फकीह चुप हो गए थे, फलसफी के जवाब बादशाह ने रद्द कर दिए थे। बबलू ने अपना सर खुजाया और मुस्कुराकर बोला, बादशाह सलामत, दुनिया की सबसे बड़ी चीज इंसान का दिल है। दरबारी हंस पड़े। दिल? वो तो छोटा सा होता है, उसको बड़ी चीज कह रहा है? बादशाह ने कहा, दिल? क्यों?
बबलू ने सादगी से कहा, क्योंकि बादशाह सलामत, उसी दिल में नफरत आए तो इंसान जंग कर देता है, उसी दिल में मोहब्बत आ जाए तो दुनिया बदल देता है, और उसी दिल में रहम आ जाए तो बादशाह भी सजा मुआफ कर देता है। पूरा दरबार खामोश हो गया। बादशाह ने गहरी सांस ली। वाह बबलू, बहुत खूब, पहला जवाब सही। बादशाह ने अब मुश्किल सवाल रखा। तुम बताओ बबलू, बादशाह की रिट यानी उसकी ताकत, उसकी हुकूमत कहां तक है? एक लफ्ज में जवाब दो। दानिश्वरों ने कभी फलसफा दिया, कभी सियासी जवाब, कोई दुरुस्त न बैठा। बबलू ने फौरन कहा, बादशाह सलामत, बादशाह की रिट वहां तक है जहां तक इंसाफ है। पूरा दरबार एक लम्हे के लिए सन्नाटे में डूब गया। बादशाह की आंखों की चमक बदल गई। उसने कभी ऐसा जवाब नहीं सुना था। अगर इंसाफ रुक जाए तो बादशाही भी रुक जाती है, अगर इंसाफ कम हो जाए तो बादशाह कमजोर हो जाता है, और अगर इंसाफ खत्म हो जाए तो लोग बादशाह को भी बदल देते हैं। दरबार में मौजूद हर वजीर, हर मुशीर, हर सिपह सालार शर्मिंदगी और खामोशी से बादशाह को देखते रह गए। बादशाह ने कहा, बहुत खूब बबलू, ये जवाब भी दुरुस्त है। अब आखिरी सवाल सबसे मुश्किल था। जवाब गलत होता तो बबलू की जान जा सकती थी। बादशाह खड़ा हुआ, तलवार उठाकर बोलो, बबलू, आखिरी सवाल यह है, इंसान को जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज का खौफ होता है, और वो खौफ कैसे खत्म होता है? दरबारियों ने सर नीचा कर लिया। ये वो सवाल था जिस पर दानिश्वरों की जबान बंद हो गई थी। बबलू ने बहुत देर सोचा, फिर कहने लगा, बादशाह सलामत, इंसान को सबसे ज्यादा खौफ खो देने का होता है। बादशाह ने पूछा, क्या खो देने का? बबलू ने कहा, जो भी उसके पास हो, कभी इज्जत खोने का खौफ, कभी प्यार खोने का खौफ, कभी रिस्क, कभी ताकत, कभी इंसान। सबसे खतरनाक खौफ यही है। मगर अजीब बात यह है, यह खौफ तभी खत्म होता है जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करना सीख जाए। बोलू खत्म करके बबलू खामोश हो गया। दरबार में ऐसा सुकूत छा गया जैसे वक्त थम गया हो। बादशाह ने तलवार नीची कर दी। उसकी आंखें नम हो गईं। बबलू, तुम सिर्फ जवाब देने नहीं आए, तुम मुझे आईना दिखाने आए हो। तुमने मुझे सिखाया है कि अक्ल किताबों में नहीं, दिल की सच्चाई में होती है। फिर बादशाह ने ऐलान किया, आज से बबलू वजीर अक्ल नहीं बल्कि वजीर सच्चाई होगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। जिसे गांव वाले बेवकूफ कहते थे, उसी ने बादशाह के 3 सवालों के जवाब देकर तारीख बदल डाली। जब बबलू वापस गांव पहुंचा, गांव वाले पहले तो मजाक करने को तैयार थे, मगर जब उन्होंने बादशाह का फरमान देखा, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। ये वही बबलू है? ये तो बादशाह का वजीर बन गया। हम उसे बेवकूफ कहते रहे और ये हमसे आगे निकल गया। बबलू हंसकर सिर्फ इतना कहता, दिमाग हो ना हो, दिल ठीक होना चाहिए। दुनिया दिल से चलती है, दिमाग से नहीं। और यूं बेवकूफ बबलू सच्चे दिल वाले बबलू बन गया। कहानी खत्म, सबक रह गया।